हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित श्रीवास्तव, आपका दोस्त, आपका होस्ट। एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल के एक नए वीडियो में, जो कि चल रहा था क्लास हमारा एडीसीए का। एडीसीए में हमने सीखा था एमएस वर्ड के सारे टैब। अब हम सीख रहे हैं एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल का क्लास चल रहा है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं जाके आई बटन में, वहाँ पे मैं इसका लिंक दे दूंगा। यहाँ पे आ चुका है दूसरा डे और दूसरा क्लास एमएस एक्सेल का, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि एमएस एक्सेल में कौन कौन से फार्मूला होते हैं और जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने के क्या क्या फार्मूला लगते हैं, वो हम आज सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं शीट 2 में मैंने पहले से एक चार्ट बना के रखा है, जहाँ पे हम एक रिजल्ट निकालने वाले हैं कि कितने बंदों का कितना टोटल आता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये सीरियल नंबर मैंने लिखा है पहले, ये ए अपना वो है और नंबरिंग में 1 नंबर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अपना 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, यहाँ तक हमने लिख दिया है। और उसके बाद यहाँ पे उनके कोड लिख दिए हैं, कोड है ये अपना। उसके बाद ये नेम है CK DK UK IK KK PK TK AK। तो ये शॉर्ट नेम मैंने लिख दिया है किसी का भी। और यहाँ पे पाए हुए क्लास में पाए हुए मार्क्स हैं, सभी के यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए हैं। अब हम यहाँ पे अपना कहीं भी किसी भी जगह, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी के नीचे एक अगर टेबल निकालना चाहते हैं और टेबल को प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये नियम होता है कि जहाँ पे आप बनाना चाहते हैं उसी के जस्ट नीचे आपको लिखना होता है। लेकिन यहाँ पे आप कहीं भी किसी भी फार्मूला को लगा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं होता। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जोड़ना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको D2 यानी कि आपका ये 3 नंबर है और ये है आपका सीरियल नंबर, तो अलग चीज़ होता है। लेकिन हमको जो फार्मूला लगाने होते हैं वो फार्मूला आपका इससे और इससे, ठीक है, इसी दोनों के यूज से हम फार्मूला लगाते हैं। तो इसका आपका आता है D मार्क्स, जो लिखा हुआ है वो D कॉलम में लिखा हुआ है। और नंबरिंग के हिसाब से देखेंगे तो नंबरिंग के हिसाब से अगर मेरे को DK को लेना है तो DK का नंबर आता है 3, ठीक है। तो अगर हमको D3 अगर जोड़ना है, ये D कॉलम हुआ और 3 नंबरिंग हुआ, तो D3 को अगर हमें जोड़ना है किससे, अभी बताता हूँ, D3, ठीक है। उसके बाद प्लस D3 प्लस आपको अगर जोड़ना है D6 के साथ, जैसे D कॉलम है 6 वाला, आपका KK का रिजल्ट है 45 नंबर। तो अगर आपको D6 जोड़ना है, ये D6 है ये लाइन, तो D6 को अगर जोड़ना है तो यहाँ पे D6 लिख देंगे और इसके जस्ट पहले आप अगर लगा देते हैं अपना बराबर का निशान, तो ये दोनों देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों के ऊपर एक लाइनिंग आ गई है बेड टाइप का, कि आपने इसका फार्मूला लगाया है, इन दोनों को आपको जोड़ना है, इन दोनों को आपने सिलेक्ट किया है। तो जब आप यहाँ पे आके और इंटर दबाएंगे तो ये जितना भी आपका D3 D6 जोड़ने पे आता है वो टोटल यहाँ पे आएगा। ये पहला नियम होता है D3 प्लस D6, उसके पहले इक्वल टू रहेगा, बराबर का निशान रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला पहला फार्मूला है जोड़ने के लिए। उसके बाद हम जानेंगे कि दूसरा फार्मूला क्या होता है जोड़ने के लिए, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि जोड़ने का दूसरा फार्मूला क्या होता है। जोड़ने का दूसरा फार्मूला होता है कि अगर आप किसी सेल को सिलेक्ट कर ले, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको ये दोनों को जोड़ना है, तो आप सबसे पहले होम बटन में जाएंगे। मान लीजिए आप किसी और टैब में हैं
तो आप होम बटन में जाएंगे। होम बटन में जाने के बाद यहाँ पे इस आपका रिबन रहता है। रिबन में आप जब लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे ऑटो सम लिखा हुआ है। ये ऑटो सम आपका सारा जो फार्मूला होता है इसी से होता है। तो यहाँ पे जो ऑटो सम लिखा हुआ है, ये जब सम पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये जोड़ के जितना प्लस आता है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है दूसरा वाला। ये आपका फार्मूला लग गया इक्वल टू सम ब्रैकेट में D3 D4 ब्रैकेट बंद। ये आपका फार्मूला है। और तीसरा फार्मूला हम सीखते हैं कि तीसरा फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे इसको हम डिलीट करते हैं। उसके बाद जानते हैं कि तीसरा फार्मूला होता है सम ब्रैकेट सम ब्रैकेट D3 कॉमा D6 कॉमा D9 ब्रैकेट बंद और इंटर। तो इसका आप ये समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मैंने तीसरा फार्मूला लगाया जोड़ने। ये तीसरा फार्मूला है इक्वल टू सम ब्रैकेट में D3 कामा D6 कामा D। इन तीनों का जो जोड़ आता है वो यहाँ पे आपका रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है 150। ठीक है, ये जोड़ने के 3 नियम हैं। उसके बाद हम जानेंगे हमें अगर किसी चीज को घटाना है तो क्या नियम है। अगर आपको मान लीजिए कि D4 या समझ सकते हैं कि यूके का आपका रिजल्ट है ये, और अगर D6 का रिजल्ट है ये, ठीक है, के का रिजल्ट है 45। तो अगर 45 में से 20 को अगर आपको घटाना है तो आप नॉर्मली लिखेंगे क्या कि 45 यानी कि D6 माइनस उसके बाद जिससे घटाना है उसका यहाँ पे आप देख सकते हैं D4। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे D4। उसके जस्ट पहले आप लगा देंगे इक्वल टू का निशान। तो इसमें से इसको मेरे को घटाना है, तो यहाँ पे ये फार्मूला लग चुका है। जब इंटर आप दबाएंगे तो जितना रिजल्ट आता है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि 45 में से जब 20 घटाएंगे तो 25 आएगा। ठीक है, ये घटाने का नियम होता है। अगर मान लीजिए आपको D4 में से क्या करते हैं कि D4 यानी कि 20 नंबर है के का, और यूके के नंबर में आपको D7 यानी पीके का 50 नंबर जो आया है उसका गुणा करना है। तो ये गुणा करने का हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं। गुणा करने के लिए आपको D4 यानी ये हुआ आपका D और इसका लाइनिंग आता है 4 पे। तो देखते हैं D4 इक्वल टू D4 स्टार निशान आपको लगाना होता है। तो स्टार का निशान आप जब खोजेंगे कीबोर्ड में तो आपको स्टार का निशान दिख जाएगा। स्टार का निशान मीन्स वो होता है आपका गुणा करने के लिए। तो D4 स्टार जिसमें मीन्स गुणा करना है उसका अंक रहेगा। जैसे पीके में मेरे को गुणा करना है 50 नंबर में, तो यहाँ पे पीके का आता है D। 50 नंबर का लाइनिंग देखेंगे कहाँ आ रहा है 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे D7। जब इंटर दबाएंगे तो आपका जितना गुणा करने पे आएगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50 और 20 को जब हम गुणा करेंगे तो इतना आएगा D4 गुणित D7। तो ये गया रिजल्ट 1000। और मान लीजिए अगर आपको इसी में क्या करना है कि एक और तरीका जानना है गुणा करने का, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना होगा इक्वल टू प्रोडक्ट यानी गुणा करने का नियम होता है। प्रोडक्ट
ब्रैकेट में आपका जिस गुणा करना है, जैसे मेरे को 30 में 65 का गुणा करना है, तो इसका जो d है, d 30 यानी 3, तो d3 उसके बाद हमें गुणा करना है 65 से, तो यहाँ पे आता क्या है d8 यानी कि कामा d8। जब आप ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ पे इंटर देंगे तो आपका d8 और d3 का जितना भी गुणा करने पे आएगा वो रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला ये लगता है कि इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट में d3 कामा d8 ब्रैकेट बंद। यहाँ पे जब आप इंटर मारोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 1950, यानी कि जब आप D3 और D8 का D8 यानी 65 और 30 का गुणा करोगे तो 1950 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका भाग देने का आप नियम जानते हैं। भाग देने का नियम है, जैसे आपको भाग देना है 40 में से 75 का मान लीजिए, ठीक है, D9, ओके, और 40 यानी कि D2 और आपको भाग देना है D9 में। तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, इज इक्वल टू D2 यानी 40 ही है, ये 2 है, D2 इसके बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, स्लैश का आप कीबोर्ड में खोजेंगे तो स्लैश का निशान आपको दिख जाएगा, वो आपका बटे का निशान होता है, यानी कि भाग देने का निशान होता है। तो जिससे आपको भाग देना है, भाग मेरे को किससे देना है, D9 से। ये D आ रहा है कॉलम और 9 आ रहा है इसका नंबर, तो 75 में मेरे को 40 का भाग देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे D9। जब इंटर मारेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। ये रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद हम जानते हैं अगला फार्मूला भाग देने का। अगला फार्मूला होता है इक्वल टू, जैसे आपको यूके मीन्स 20 नंबर आया है और के का 45 नंबर आया है, तो आपको 45 और 20 में भाग देना है, तो आपको D6 यानी कि ये कॉलम आ रहा है D, रुक जाइए 2 मिनट, ये आ रहा है कॉलम आपका 45 D6 और भाग देना है आपको D3 में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे D6, उसके बाद रहेगा बटे का निशान, बटे किससे देना है, D से, तो यहाँ पे D3, तो D3 आप जब लिख देंगे तो ये आ जाएगा रिजल्ट, ओके। उसके बाद जानते हैं एक और फार्मूला, जैसे आपको लिखना है यहाँ पे 50 का भाग देना है 30 में, तो यहाँ पे आता है D3 और D7, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली जो नंबर लिखा हुआ है उसी के हिसाब से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 50 लिखा हुआ है, ये 30 लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली आप कुछ नहीं करना है, लिखना है इक्वल टू 50 भागे 30। तो यहाँ पे जब आप ये फार्मूला लगाएंगे डायरेक्टली अंक को लेके, अगर आप यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे तो जो रिजल्ट आने वाला रहेगा इंटर दबाने के बाद वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, डायरेक्टली इक्वल टू 50/30, तो ये फार्मूला हो गया और जो रिजल्ट आया वो यहाँ पे है। तो हमने आज सीखा कि गुणा भाग जोड़ घटाना हम अपने उसमें क्या करते हैं कि MX एक्सेल में कैसे करते हैं, ये आज हमने सीखा है।
अगले क्लास में हम सीखेंगे अगले टेबल को, अगले चार्ट को, कि उसमें हम क्या क्या फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आज का क्लास समाप्त होता है। क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल ये बेल आइकन को दबा पे ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। साथ ही साथ इसे दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अपने कमेंट ये भी दिखाइएगा कि आपको अगली वीडियो किस चीज़ की, किस टॉपिक पे है, उस पे हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।